डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमें शिकायत रहती है कि हमारे पास समय का अभाव रहता है। घर के काम के बाद, ऑफ़िस के काम के बाद हमारे लिए अपने लिए समय नहीं निकलता, तो हम पूजा पाठ के लिए समय क्या ही निकालें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जब हम घर का काम करते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से करते हैं, जब हम ऑफ़िस का काम करते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से करते हैं, तो क्या उसी ज़िम्मेदारी के साथ हमें कुछ समय उस परम सत्ता को नहीं सौंप सकते, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से हम हैं? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो फ्रेंड्स, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अगर हम पूजा पाठ में भी थोड़ा समय दें, हम सभी त्योहारों को मनाएं, तो इससे ना केवल हमारे मन को शांति और सुकून मिलेगा, बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी धरोहर के विषय में, हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में जान सकेगी। नहीं तो बस वो हैप्पी न्यू ईयर ही मनाती रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ हरियाली तीज की, जो कि कल है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें किसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को इसी दिन प्रसन्न किया था, और ये जो त्यौहार है वो सौभाग्य का प्रतीक है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं, और सौभाग्यवती महिलाएं, सुहागन औरतें अच्छे सौभाग्य के लिए, पति पत्नी में अच्छी बनी रहे, उसके लिए इस त्यौहार को मनाती हैं और शिव पार्वती जी की संयुक्त पूजा करती हैं। अब बात करते हैं उस आसान तरीके की जिससे हम बिना किसी झंझट के इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ में हम जितना समय लगाना चाहें वो हमारी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अगर हम कम समय में चाहते हैं पूजा करना, चाहते हैं इस त्यौहार को मनाना, तो उसका सरल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के हमें अपने घर को रोज़ की तरह साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भोग बनाना है। भोग में आप जो कुछ भी बनाना चाहें, पूरी, सब्ज़ी, खीर, मालपुआ, पंजीरी, कुछ नहीं तो खीर पूड़ी भी आप बना सकते हैं। भोग बनाने के बाद महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण करें, लाल या हरे रंग के कपड़े पहने, आलता लगाएं, पूरा 16 श्रृंगार करें, और उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पार्वती जी जहाँ पर हैं, या फिर गौरजा आप अपने मंदिर में जो रखते हैं, जो गाय के गोबर की बनी हुई होती है, जिसमें सिंदूर आदि भरा जाता है, उसमें सुहाग का सामान चढ़ाएं। सुहाग के सामान में आप चूड़ी, आलता, बिंदी, जो कुछ भी चढ़ाना चाहें, जो कुछ आपकी समझ में आए, जो आपको अवेलेबल हो, वो चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसमें सुहाग का सारा सामान है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो आप चाहें तो मार्केट में ये अवेलेबल है, आप इसे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ चूड़ी, बिंदी और सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरे रंग की मैंने चूड़ी खरीदी है, आप चाहें तो लाल रंग की चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो ये माता पार्वती को आपको चढ़ानी है, ये सिंदूर है, ये बिंदी का पत्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, जैसे कि जल और दूध से आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसके बाद भांग धतूरा, जो कुछ भी आप उन्हें अर्पित करना चाहें वो अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के फूल उन पर चढ़ाएँ, बेलपत्र आदि चढ़ाएँ, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ें आप उनको चढ़ाएं। पार्वती जी को और शिव जी को आपको एक कलावे से एक डोर में बांधना है। कलावा जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये कलावा है। आपको माता पार्वती को, भगवान शंकर को एक डोर में बांधना है। ऐसा करने से कहते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो अत्यधिक मजबूत होता है। तो आपको ये भी करना है। इसके अलावा आपको भगवान का भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद आपका समस्त परिवार उसे ग्रहण करें।